गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के क्लासेस में प्रधानाचार्य के गुण तथा दायित्व की चर्चा करेंगे। आज विद्यालय प्रबंधन के तीसरे क्लास के अंतर्गत प्रधानाचार्य के क्या क्वालिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन पर आज हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। As the principal, so will be the institution। जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा। जीबी सीयर्स के अनुसार प्रधानाचार्य विद्यालय की गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं तथा उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन नहीं प्राप्त कर सकता। द हेडमास्टर होल्ड्स द की पोजीशन इन ए स्कूल जस्ट एज द कैप्टन ऑफ ए शिप होल्ड्स द की पोजीशन ऑन ए शिप। द हेडमास्टर is the coordinating agency which keeps the balance and ensure the harmonious developments of the whole institution. He sets the tone of the school and as the chief force in modeling and traditioning which develops as the times goes on. प्रधानाचार्य विद्यालय की गतिविधियों का निर्देशन, नियंत्रण, नियोजन, ये सारे कार्य प्रधानाचार्य के अंतर्गत आते हैं। साथ ही विद्यालय के अभिलेख, प्रबंधन, वित्त कार्यालय, भवन पुस्तकालय आदि समस्त कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है। आज हम विशेष गुणों की चर्चा करेंगे कि क्या गुण आवश्यक हैं। रीडर एवं ब्रे ने कहा कि उत्तम व्यक्ति चरित्र की शुद्धता एवं दृढ़ता तथा नेतृत्व शक्ति, ये जो गुण हैं ये प्रधानाचार्य में होने चाहिए। पी रेन का कथन था, प्रधानाध्यापक जन्मजात तथा निर्मित दोनों होते हैं। ऐसे कुछ गुण हैं जो प्रधानाध्यापक को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यथा दृढ़ता, साधन संपन्नता, व्यक्तित्व निर्माण की क्षमताएं, हृदय स्पर्शिता। लेकिन इन गुणों के होते हुए भी अपने व्यवसाय के अध्ययन, अनुभव तथा दूसरों के आधार पर सीखकर एक आदर्श प्रधानाध्यापक बनना होता है। आज उक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में हम गुणों को विभिन्न प्रकार में बांट करके अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत गुण, पर्सनल क्वालिटीज, बौद्धिक एवं संवेगात्मक गुण, व्यावसायिक गुण, प्रशासकीय गुण, इनके अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले पर्सनल क्वालिटीज, व्यक्तिगत गुण। इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अच्छी आदतें एवं व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता। प्रधानाध्यापक को स्वयं में अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। यदि उनमें अच्छी आदतें नहीं हैं तो अपने छात्रों के बीच अच्छी आदतों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसका व्यक्तिगत जीवन भी शुद्ध होना चाहिए। यदि उसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है तो उसकी कुशलता एवं सफलता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यूं कहे, उसको सदैव उच्च आदर्शों को अपने समक्ष रखना चाहिए तथा उसका अनुसरण अपने जीवन को व्यतीत करने में करना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग,
सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्शों को ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, उत्तम स्वास्थ्य एवं स्फूर्ति। अच्छे स्वास्थ्य का अच्छे मस्तिष्क से उच्च प्रकार का सह संबंध होता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो मस्तिष्क भी उसका अच्छा होगा। इसीलिए प्रधानाध्यापक का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होना चाहिए, वरन उसमें जीवन शक्ति या स्फूर्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि जीवन शक्ति आशावादिता प्रदान करता है। अतः वह सक्रिय एवं स्फूर्तिवान होना चाहिए। फिर हम उच्च चरित्र की बात करते हैं। प्रधानाध्यापक को चरित्रवान होना अति आवश्यक है। यदि उसका चरित्र उच्च कोटि का नहीं है तो वह अपने विद्यालय के स्तर को कभी ऊंचा नहीं उठा सकता है। उसके चरित्र पर ही संपूर्ण विद्यालय का चरित्र निर्भर करता है। कार्यशीलता। विद्यालय के नेता को व्यवहारिक होना आवश्यक है। कार्यशीलता उसके नेतृत्व गुण पर निर्भर करता है। वह जिन सिद्धांतों और आदर्शों को अपने छात्रों एवं सहयोगियों के समक्ष रखता है, यदि वह उसके अनुसार स्वयं कार्य करता है तो उसका सफल नेतृत्व करने में समर्थ रहेगा। अन्यथा उसकी कार्यशीलता उसके नेतृत्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रधानाध्यापक को सदैव अपने छात्रों एवं सहयोगियों के समक्ष बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानाध्यापक के व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत हम उनके नेतृत्व क्षमता का भी आकलन करते हैं, क्योंकि एक प्रधानाध्यापक के अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वह लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर संचालन के लिए योग्य नेता की आवश्यकता होती है। और जैसा हम जानते हैं, विद्यालय क्या है? यह एक संगठित समाज है। यह समाज का एक लघु रूप है। यह समाज का एक मॉडल है और इसके संचालन के लिए योग्य नेता की आवश्यकता होती है। और इस संगठित समाज का नेता प्रधानाध्यापक होता है। अतः प्रधानाध्यापक में नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक को ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व करना होता है जो शैक्षिक योग्यता में प्रायः समान होते हैं। प्रधानाध्यापक के नेतृत्व की सबसे बड़ी परख क्या है? कि उसमें अपने सहयोगियों, छात्रों, अभिभावकों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए, पथ प्रदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके अंदर जो प्रेरणा शक्ति से जो छात्र हैं उसको वह सुअवसर प्राप्त हो सके, सुअवसर को सदुपयोग करने में वह सफल हो सके, जो उन्हें विद्यालय में प्रदान किया जाता है। इस शक्ति, ये जो शक्ति है, इस शक्ति द्वारा प्रधानाध्यापक अपने सहयोगियों के बीच जीवन का संचार कर सकता है, अभिभावक और समाज के बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का, और शिक्षा के क्या हित हैं, उससे क्या लाभ है, उसको अधिक से अधिक पहुंचाने का। सहानुभूति की भावना। प्रधानाध्यापक में सहानुभूति का भावना का होना परम आवश्यक है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों और सहयोगियों का विश्वास पात्र बन ही नहीं सकता है। उससे उनका सम्मत सहयोग प्राप्त अगर करना है शिक्षकों का और छात्र का, तो उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को प्रस्तुत करके, उनका समाधान करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और यह कैसे संभव हो सकता है? कि उनके प्रति सहानुभूति की भावना रख करके और उसका सफलतापूर्वक नेतृत्व अगर हम करते हैं, प्रधानाध्यापक करते हैं, तो वे सदैव सफल होंगे और उनसे सहयोग प्राप्त करने में सफल होंगे। मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता।
यह सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रधानाध्यापक में मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता का होना परम आवश्यक है। इसी योग्यता पर उसकी सफलता और असफलता निर्भर करती है, क्योंकि यदि शिक्षक शिक्षक के बीच में, छात्र छात्र के बीच में, शिक्षक छात्र के बीच में, शिक्षक कर्मचारी के बीच में, कर्मचारी अभिभावक के बीच में अगर संबंध स्थापित नहीं होता है तो विद्यालय सुचारू रूप से संचालित नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय के कार्यकुशलता की सफलता, प्रबंधन की सफलता, प्रधानाचार्य की सफलता इन्हीं मानवीय संबंधों की सफलता पर निर्भर करती है। बौद्धिक एवं संवेगात्मक गुण, एक प्रधानाध्यापक के अंदर बौद्धिक गुणों का होना, उसके अंदर संवेगात्मक गुणों का होना बेहद जरूरी है। साथ ही व्यक्तिगत, सामाजिक एवं नैतिक गुण भी आवश्यक हैं। अब इन गुणों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसकी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बौद्धिक एवं संवेगात्मक गुण के अंतर्गत साधन संपन्नता, सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, पहलकदमी की क्षमता, हाई आईक्यू, उच्च बुद्धि लब्धि, परिश्रमी, स्वयं की भूमिका के प्रति जागरूक, खोज की अभिवृद्धि, आशावादिता, उत्प्रेरित करने की क्षमता, चिंता एवं संघर्षों से मुक्त, अपनी स्वयं की कमियों को जानने की उत्सुकता एवं दूर करने की क्षमता, शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहारों का ज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझदारी, योजनाओं की व्याख्या करने की योग्यता, खोज की अभिवृत्ति, ये बौद्धिक एवं संवेगात्मक गुण के अंतर्गत आते हैं। नैतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण, एक प्रधानाध्यापक, एक सफल प्रधानाध्यापक में ये व्यक्तिगत, सामाजिक एवं नैतिक गुण होने चाहिए। विश्वसनीयता, सृजनात्मकता, निष्पक्षता, आत्मविश्वास, नियमितीकरण, खुला मस्तिष्क, दूसरे के व्यक्तित्व को आदर देना, सहयोगी, चातुर्य, दूसरों के प्रति सहृदयता की इच्छा रखना, सहानुभूतिपूर्ण, सुझावात्मक, समाज के प्रति सेवा की भावना, ईमानदार, सच्चरित्र, आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान एवं अपनी गलतियों को स्वीकार करने की तत्परता। अब हम व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की चर्चा करेंगे। इसमें प्रधानाध्यापक के क्या क्या व्यावसायिक गुण होने चाहिए, इसके अंतर्गत हम व्यावसायिक ज्ञान, निष्ठावादिता, विद्वता, इन सब की चर्चा करेंगे। प्रधानाध्यापक को, खास करके माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को विद्यालय के उद्देश्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनों के निर्धारण करने की जो आवश्यकता है और आदर्शों का ज्ञान होना चाहिए। उसे सामाजिक संस्थाओं तथा शैक्षिक आंदोलनों के दर्शन एवं इतिहास की विशेषताओं की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। मनोविज्ञान और सीखने की प्रक्रियाओं से उसे अवगत होना चाहिए। और माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को मुख्यतः किशोरावस्थाओं की विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था के बालकों के संपर्क में रहते और उनकी समस्याओं को हल करना होता है। साथ ही उन्हें विद्यालय प्रशासन
कि क्या रीतियां हैं, क्या परंपराएं रही है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा विधियों की जानकारी होनी चाहिए। पाठ्यचर्या की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये व्यावसायिक ज्ञान का अभाव है तो वह अपने पद के दायित्वों एवं कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वाह कर ही नहीं सकता। उसे सदैव अपने व्यावसायिक ज्ञान को नवीनतम अपडेट करना, व्यावसायिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। और एक प्रधानाध्यापक को देश, राज्य, समाज, विद्यालय के अंदर क्या नवीनतम घटनाएं हो रही है, इसकी जानकारी, अद्यतन जानकारी, नवीनतम जानकारी होनी चाहिए। ये व्यावसायिक ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक प्रधानाध्यापक को होना चाहिए। विद्वता सर्वविदित है कि प्रधानाध्यापक, एक प्रिंसिपल, इज द लीडर ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द स्कूल। वह वर्ग और समाज दोनों का नेता होता है। शिक्षक वर्ग का नेता होता है और एक शिक्षक से भी यह आशा की जाती है कि वह विद्वान हो, उसे संपूर्ण विषय की जानकारी हो और वह सामान्य से ऊपर हो। निस्संदेह हम एक प्रधानाध्यापक से यह उम्मीद करते हैं, प्रधानाध्यापक से यह आशा की जाती है कि वह विद्यालय के साथ साथ समाज का भी नेता होता है। उसमें नेतृत्व करने की जो क्षमता है वह होनी चाहिए। साथ ही उसे क्षेत्र का विशेषज्ञ भी होना चाहिए। उसे शैक्षिक सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। शैक्षिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक के रूप में अनुभव प्राप्त तो होना ही चाहिए और उपदेश की अपेक्षा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस कार्य में अगर प्रधानाध्यापक अधिक सफल है तो वह सफल प्रधानाध्यापक कहा जाएगा। इन सब के अतिरिक्त एक प्रधानाध्यापक को अध्ययन और अध्यापन में विशेष रुचि रखनी चाहिए। वह स्वयं की शिक्षा तथा शिक्षकों की उन्नति तभी कर सकता है जब उसे विषय एवं व्यवसाय की जानकारी हो, और यह तभी संभव है कि वह हमेशा अपने विषय एवं जो प्रोफेशन है, जो पद है, उसका वह विद्यार्थी बना रहे। फिर हम उसकी निष्ठावादिता की चर्चा करते हैं। निष्ठावान एक प्रधानाध्यापक को विद्यालय के नेता के रूप में जरूरी है कि उसे निष्ठा वाला व्यक्ति का जो गुण होता है वह गुण होना चाहिए। विद्यालय के नेता के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वह चरित्रवान एवं विद्यालय के प्रति निष्ठावान तो होना ही चाहिए। एक विद्यालय के नेता के रूप में यह कोई जरूरी नहीं है कि वह चरित्रवान एवं विद्वान व्यक्ति हो। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ उसे निष्ठावान भी होना चाहिए। अगर एक प्रधानाध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति, अपने पद के प्रति अगर उसकी निष्ठा नहीं होगी तो निस्संदेह वह अपने कर्तव्य, दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ रहेगा। मेरा मानना है कि एक प्रधानाध्यापक को अपने व्यवसाय, शिक्षकों, छात्रों, समाज एवं मानव स्वभाव के प्रति निष्ठा रखना अति आवश्यक है।
अगर ये गुण निष्ठा का अगर अभाव है तो वह सफलतापूर्वक नेतृत्व कर ही नहीं सकता। अगले क्लासेस में हम उनके प्रशासकीय गुणों की चर्चा करेंगे, साथ ही प्रधानाचार्य के विद्यालय के छात्रों के बीच में क्रियाकलाप की चर्चा करेंगे, पर्यवेक्षीय कार्यों में प्राचार्य की भूमिका की चर्चा करेंगे, रोल ऑफ प्रिंसिपल इन गाइडेंस सर्विस, निर्देशन में प्राचार्य की भूमिका की चर्चा करेंगे, अध्यापकों से संबंध पर चर्चा होगी, छात्रों से संबंध पर चर्चा होगी, फिर कम्युनिटी और गार्जियन के साथ जो रिलेशन है इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रधानाचार्य के मुख्य कार्य जैसे शिक्षण कार्यों की व्यवस्था एवं संचालन, विद्यालयों को शैक्षिक वातावरण को समुचित एवं सुंदर रखना, विद्यालय के लक्ष्यों का निर्धारण करना, विद्यालय के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, इन सब पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज के क्लासेस के लिए इतना ही।